Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, which of the following is are the statements of second law of thermodynamics? First statement given है, no process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and complete conversion of heat into work. Statement 2 given है, no process is possible whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object. So options are first only, option B is second only, option C is 1 and 2, option D is none of this. So before switching on to the second law of thermodynamics, we must have basic understanding about the limitation of first law of thermodynamics. ठीक है. So we know कि first law of thermodynamics speaks about the law of conservation of energy, right? So energy कंजर्वेशन का मतलब ये एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो ई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी. सिंस वी नो के एनर्जी कैन बी इंटर कन्वर्टेड, यानी कि अगर कोई बॉडी लेट्स से वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एच, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ऑलराइट. सो यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन हो गया है. ठीक है. सो पोटेंशियल इज टोटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक. सो वी कैन से एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. बट ये कहाँ कहाँ वैलिड है, दैट्स व्हाट द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ इज. ठीक है. अगर हम कहें कि वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है, सो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट लॉ इज वैलिड, राइट. लेकिन वी कैन से एट द सेम टाइम वाटर इज मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम ऐसा माने तो भी फर्स्ट लॉ तो वैलिड ही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. लेकिन ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट द लिमिटेशन इज. Whether the process is spontaneous or non-spontaneous, that is what the question is. जहाँ पे we have introduced the second law of thermodynamics, right? So this is the limitation of spontaneity or the feasibility of the process to check whether it is possible or not. So उसके लिए हमने second law को derive किया, या फिर second law आया into picture. And second law के basically दो statements हैं, एक है Calvin Planck statement and secondly it is Clausius statement. Clausius statement. So ये दोनों स्टेटमेंट में क्या बोला गया? कैल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट में ये कहा गया कि अगर वी हैव कोई बॉडी है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से हीट निकालती है, ठीक है, सो वो हीट को टोटली वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकती. ठीक. सो लेट्स सपोज वी हैव अ हीट इंजन की अगर हम बात करें, सो लेट्स से ये हमारा सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है. ठीक है. उसने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट किया, लेट्स से Q1 हीट को एक्सट्रैक्ट किया. सो ये Q1 टोटल विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क. ठीक. कुछ हीट इसको रिजेक्ट करनी पड़ेगी टू द सिंक. ठीक है ना. तो ये हीट रिजेक्टेड वी हैव टू कंसिडर. सो वर्क डन जो आएगा यहाँ पे दैट विल बी Q1 माइनस Q2 एंड नॉट द कंप्लीट हीट एक्सट्रैक्टेड विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. सो दिस इज व्हाट द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज. जो कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. सो दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज. फर्स्ट स्टेटमेंट, सो स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें क्लॉसियस स्टेटमेंट की, क्लॉसियस स्टेटमेंट में बोला गया, क्लॉसियस स्टेटमेंट में ये बोला गया कि इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी. जैसे हमने फर्स्ट लॉ की बात की लिमिटेशन में, जैसे हमने वाटरफॉल की बात की ऊपर से नीचे की तरफ, वैसे ही हम एग्जांपल और ले सकते थे हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का. दिस इज हॉट बॉडी एंड दिस इज कोल्ड बॉडी. सो हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कोल्डर बॉडी टू ट्रांसफर हीट टू हॉटर बॉडी. एंड यहाँ पे ऑल द फर्स्ट लॉ वैलिड है, लेकिन इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, राइट, कि कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी पे जाए. ठीक है. सो दैट्स व्हाट द क्लॉसियस स्टेटमेंट इज. हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. अगर हम कुछ काम करेंगे कोल्ड बॉडी पे, सो वी कैन एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम इट एंड वी कैन ट्रांसफर इट टू द हॉट बॉडी. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं रेफ्रिजरेटर का, राइट. तो रेफ्रिजरेटर में बेसिकली हम क्या करते हैं, वी डू सम वर्क एंड वी एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम बॉडी, और उससे हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड वी ट्रांसफर इट टू द हॉट बॉडी, राइट. यानी कि हम रेडिएटर के फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर छोड़ देते हैं. तो यहाँ पे अगर हम रेफ्रिजरेटर का ब्लॉक डायग्राम शो करें, सो दिस विल बी द सिंक. लेट्स से दिस इज टेम्परेचर T2, यहाँ पे भी टेम्परेचर T2 था. इससे ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा हमारी इंजन और द रेफ्रिजरेटर ओवर हियर, और इसके ऊपर हमें कुछ काम करना पड़ेगा.
then only it will extract the heat, and this will dissipate it to the surrounding, that is W plus Q2 अगर हम मान ले इसे तो. So this is how the refrigerator works. हमने काम किया तो उसने heat extract की. So this is what the statement of Clausius is. यानी कि इसमें बोला गया no process is possible whose sole result is transfer of heat from a colder object to a hotter object. So ये खुद से possible नहीं है ऐसा, ठीक है. We need to do some work. So this statement is also correct. So हमारा option third is the answer to the question. So I hope you understood the solution. All the best.